सो हेलो वन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज हम लोग रीजनिंग का जो आपका क्लास टेस्ट होता है, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वीकली जो टेस्ट होता है उसका मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए आपका क्लास टेस्ट नंबर 6 है ये। तो ऐसे हमने 1 2 3 4 5 है ना, 6 क्लास टेस्ट नंबर है, इसका मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये मेरे बारे में है कि जो आपका फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी इंस्टीट्यूट का को फाउंडर हूँ और मैं मैथ्स और रीजनिंग का हेड फैकल्टी हूँ। अभी तक का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 9 इयर्स का हो गया। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ लगातार। मैं अरुणाचल ओनली में 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटरिंग कर चुका हूँ, अरुणाचल में केवल मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग। और अभी तक मैं 10 से ज़्यादा एग्जाम के लिए अरुणाचल में पढ़ा चुका हूँ। देखिए आपका जो भी नया पैटर्न आया है उसमें रीजनिंग सब में ऐड हो चुका है, केवल हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम को छोड़ के। ठीक है, अभी जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ उसमें रीजनिंग आया। तो उस जितने भी आपका आगे के एग्ज़ाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको उस डायरेक्शन में चलना है कि जिस नए सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड करनी है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट आपका है ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग पे है बेसिकली, क्योंकि वही इस पूरे वीक में क्लास में हुआ था। ठीक है, तो उसी ग्राउंड चीज़ें चलेंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चूज अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल द वाटर इमेज। तो बेसिकली वाटर इमेज की बात हो रही है। तो वाटर इमेज क्या होता है डियर, आपका हॉरिजॉन्टल इमेज होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियर लिखा हुआ है तो इसकी हॉरिजॉन्टल इमेज होगी। तो न्यूक्लियर, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर लिखा है, न्यूक्लियर NuClEAR, तो ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल इमेज निकालनी है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इमेज के अकॉर्डिंग देखिए, तो आपका ये आर तो पहले नहीं आना चाहिए भाई। अगर ये आपका मिरर इमेज अगर ऐसा होता वर्टिकल तब तो आर आपका पहले आता, नहीं आना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो आपका कट हो गया है। ठीक है, तो शुरुआत तो आपकी एन से ही होगी। ठीक है, अब एन कैसे फॉर्म होगा उसको समझना है, एम कैसे फॉर्म होगा। तो देखिए ये दोनों लाइनें तो ऐसे ही जाएंगी। ठीक है, अब ये आपका क्या है, पास में है मिरर के, तो देखो यहाँ पे पास में आएगा तो ऐसे होगा एन। तो इस टाइप से एन का फॉर्मेशन देखिए किस में है, तो यहाँ पे ऐसा ही एन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे ऐसे फॉर्म हुआ है। तो एन से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। फिर आगे यू है, तो देखो एक ही मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि जो पार्ट मिरर के पास में होगा उसकी इमेज वैसे ही बनेगी। जैसे ये पार्ट आपका जो सर्कुलर है पास में है, देखिए ऐसा राउंड वाला, तो ऐसे इसकी इमेज ऐसे उल्टी बनेगी, है ना, उल्टा यू हो जाएगा। तो देखो उल्टा यू किस में है, तो यहाँ उल्टा यू है, यहाँ पे है। ये 3 नहीं, तो देखो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, इन 2 पे अब गेम चलने वाला है। तो देखो सी कैसे बनने वाला है, तो सी तो आपका सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सी में कोई चेंज नहीं। एल आपका कैसा बन जाएगा, तो देखो एल आपका ऐसे बन जाएगा, एल आपका ऐसे बनेगा। तो इस टाइप का एल देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपका 4 फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका फाइनल हो जाएगा। क्लियर, तो आपका ये 4th ऑप्शन फाइनल हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, 4th आपका फाइनल हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मिरर इमेज बोल रहा है, तो मतलब आपका वर्टिकल इमेज बनानी है। तो देखो वर्टिकली ऐसे मैंने एक मिरर ड्रॉ कर दिया, अब इसके रिस्पेक्ट इमेज बनानी है। तो देखो सबसे पहले एच है, तो सबसे पहले एच आएगा। यहाँ पे यू आ रहा है, तो देखो ये क्रॉस हो गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत बचे, एच आएगा। फिर एच के बाद यहाँ पे के है, तो के पहले आएगा। तो देखो ये जो 2 पॉइंट हैं ये मिरर के पास में है, तो आपके भी देखो ये 2 पॉइंट पहले आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे जाएगा, ऐसे ये ऐसा के बनना चाहिए। ऐसा के देखिए किस में बन रहा है, तो देखो फर्स्ट में ऐसा के नहीं बन रहा है, कैंसिल हो गया। सेकंड में ऐसा के नहीं बन रहा, थर्ड में नहीं बन रहा, कैंसिल हो गया। यहाँ बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। तो सिंपल सा फंडा मिरर इमेज में या कोई भी इमेज में कि जो पोर्शन पास में है वो आपका पहले बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पास में है ना, लाइन दूर है, तो पहले पॉइंट आएगा फिर लाइन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो नॉन ओरल में होता है आप एलिमिनेशन से करते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, आंसर निकालते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, तो ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, फिर आपको आंसर फिगर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, फिर एक लाइन है, ऐसे देखो ये फिगर है, ये ट्रायंगल है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के, मतलब हर एक पॉइंट में एंड में कुछ अलग अलग फिगर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, पहली बात तो क्या हुआ, ये आपका जो इस साइड पे था डायरेक्शन, अभी देखो डायरेक्शन इस साइड पे हो गई। तो पहली बात तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके अलावा क्या चेंज हो रहा है कि जो सबसे नीचे था देखो ये ऊपर पहुंचा। ठीक है, और जो आपका ऊपर था वो देखो एक नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, एक एक नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो ऊपर वाला देखो एक नीचे शिफ्ट हुआ। ठीक है, अगर इसको नंबरिंग में कर दूँ, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
तो 1 वाला देखो कहाँ शिफ्ट हुआ 2 पे, 2 वाला कहाँ शिफ्ट हुआ 3 पे, और 3 वाला कहाँ शिफ्ट हुआ 4 पे, और 4 कहाँ पहुँच गया 1 पे। तो ऐसा शिफ्टिंग हो रहा है इन दोनों में, ठीक है। अब देखो फिर से आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे आया, फिर से देखो शिफ्टिंग हो रहा है आपका। फिर देखो क्वार्टरल जो सबसे ऊपर था एक नीचे शिफ्ट हुआ, नीचे शिफ्ट हुआ। अब मेरे को पैटर्न समझ में आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, ई ये है तो पहली बात तो मेरा इस डायरेक्शन में होगा, नीचे साइड डायरेक्शन में। ये नीचे नीचे ये आपका ऊपर है, ये कैंसिल हो गया, ये 4 नीचे है तो इनमें से होगा। अब मुझे पता है कि भाई जो मेरा ये ट्रायंगल है ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, ये 2, ये 3, ये 4, तो ट्रायंगल सेकंड नंबर पे आएगा। ट्रायंगल फर्स्ट से कहाँ पे सेकंड पे आएगा, तो यहाँ देखो ट्रायंगल सेकंड पे नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ ट्रायंगल सेकंड पे है, यहाँ फोर्थ वाले में देखिए ट्रायंगल आपका सेकंड नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी सेकंड नहीं, ये भी गलत हो गया। एक ही में ट्रायंगल सेकंड में आ रहा है तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, ठीक है। तो इस टाइप से आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया जी। चलिए फिर ये क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, इस क्वेश्चन देखिए क्या करना है कि सबसे पहले अगर इस फिगर को ध्यान से देखिए तो देखो यहाँ पे 2 सर्कल हो रहा है, ठीक है ऊपर, और यहाँ पे इस टाइप का एक फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये देखो आपस में स्विच कर गए। अब जो फिगर नीचे है, ये देखो फिगर आपका जो नीचे था, ये फिगर कहाँ पहुँच गया, ये फिगर जो आपका नीचे था ये फिगर आपका ऊपर पहुँच गया, ठीक है, और आपका ऊपर वाला नीचे आ गया, शिफ्ट हो गया। क्लियर। शिफ्ट होने पे भी क्या है कि जो आपका सर्कल डबल था सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और जो ये फिगर आपका सिंगल था डबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। अब ये पैटर्न यहाँ फॉलो करना, तो सबसे पहले आपस में स्विच होगा। तो नीचे वाले में क्या होगा, ये हाफ सर्कल नीचे वाले में हो जाएगा, और ये भी सिंगल था, ये डबल हो जाएगा सर्कल डबल, ठीक है। और क्वार्टर आपका डबल है, ये ऊपर आपका सिंगल पहुँच जाएगा। तो ये फिगर देखिए जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऊपर क्वार्टर है, नीचे 2 आपका सर्कल है, तो ये सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये एम्बेडेड फिगर होता है कि देखिए ये पोर्शन आपको कहीं इन फिगर में कहाँ दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ये जो फिगर आपका जो है ऐसा फील हो रहा है कि इसमें दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ये लाइन देखो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ रही, ठीक है, फिर देखिए ये लाइन यहाँ पे आ रही, ठीक है, फिर लाइन यहाँ पे आ रही, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो फिगर ठीक है, यहाँ तक भी फिगर ठीक है, बट लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे लाइन नहीं है, तो इसलिए 3 आपका नहीं होगा। और एग्जामिनर जानबूझ के उसी सिमिलर टाइप से दिखता हुआ क्वेश्चन वो फिगर दिया है ताकि आपको लगे यही ठीक है ना। आप फर्स्ट वाले में ट्राई करिए। देखो ये लाइन यहाँ पे आ रही है जो इससे मैच कर रही है, फिर आपकी लाइन ऊपर गई इससे मैच की, फिर लाइन देखो नीचे आई इससे मैच किया, फिर लाइन इधर गई इससे मैच किया, फिर लाइन देखो नीचे आई इससे मैच किया, फिर लाइन देखो यहाँ पे चली गई जो फाइनली इससे मैच की। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है कि फर्स्ट फिगर में ये वाला पार्ट एम्बेडेड है ना, ये वाला पार्ट इस पर लाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या है, कंप्लीट द पैटर्न कंप्लीट करना है जी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझें इसको ध्यान समझना है कि किस टाइप से ये कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इस टाइप का एक इमेज बन रहा है, इस टाइप की एक इमेज बन रही है, ठीक है। तो यही इमेज हमको यहाँ पे बनानी है। तो मेरा ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो इस टाइप की लाइन आपका कहाँ पे आ रहा है पहले उसको समझिए। तो ये लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है, ये लाइन देखो इससे मैच कर गई, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, अगर आप ये जो पैटर्न यहाँ देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको कनेक्ट करना है इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से ऐसे कनेक्ट करना है। तो वो एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे हो रहा है ये। तो ये जो पूरा है ये इसको करने से ये देखो सिमिलर एक फिगर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, सिमिलर फिगर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी से मैच नहीं खा रहा है। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो है ये आपका क्या होता है, फोल्डिंग एंड कटिंग, कि पहले आप फोल्ड करेंगे फिर कट करेंगे। तो देखो पहले ऐसा सर्कल था, तो पहले ऐसा हाफ इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये हाफ में कन्वर्ट हो गया, ये पोर्शन नहीं है, हाफ में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में फोल्ड किया, तो ये पोर्शन भी कट हो गया, अब इतना पोर्शन बचा। अब यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंगल कट मार दिया। तो सबसे पहले आप इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है। तो देखो पॉइंट पास में, तो यहाँ पे पॉइंट पास में आएगा, तो ऐसे देखो आपकी एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब आपको इसके रिस्पेक्ट में ओपन करना है, तो आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज बनानी है। तो पॉइंट पास में, तो पॉइंट पास में आएगा, ऐसे ही पॉइंट पास में तो पास में आएगा। तो इस टाइप से
सेंटर की तरफ पॉइंट करते हुए 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो सेंटर तरफ पॉइंट करते हुए 4 ट्रायंगल देखिए यही हैं, बाकी कोई नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये डॉट सिचुएशन क्वेश्चन है। डॉट सिचुएशन में समझाया था कि जैसे ये जो डॉट बना है तो पहले चेक करिए डॉट किसके किसके बीच में है। तो डॉट देखिए सर्कल के अंदर में डॉट आ रहा है, सर्कल सी से हो गया, ठीक है, या इसको मैं फिगर से बताता हूँ। ये डॉट जो आ रहा है सर्कल के अंदर में आ रहा है, प्लस ये डॉट देखिए ट्रायंगल के अंदर में भी आ रहा है, ये ट्रायंगल आपका है देखिए इसके अंदर में भी डॉट आ रहा है, ठीक है, सर्कल प्लस ट्रायंगल। बट ये डॉट देखिए आपका क्वाड्रेंट से दूर है, क्वाड्रेंट यहाँ तक है, डॉट इससे दूर है, तो क्वाड्रेंट नहीं आ रहा है, क्वाड्रेंट माइनस कर दिया। तो आपको अपने ऑप्शन में चेक करना है, वो एरिया फाइंड आउट करना है जो सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया हो, लेकिन उस एरिया में क्वाड्रेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो इस वाले में सर्कल और ट्रायंगल का कोई कॉमन एरिया ही नहीं है। देखो ट्रायंगल आपका अलग है, सर्कल अलग है, कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्कल और ट्रायंगल बीच में ये वाला आपका कॉमन एरिया है, लेकिन ये एरिया जो है वो क्वाड्रेंट के अंदर में भी आ रहा है, जबकि डॉट से क्लियर है कि क्वाड्रेंट में नहीं आना चाहिए वो एरिया, तो ये सेकंड वाला भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये छोटा सा जो पोर्शन, सॉरी, सर्कल और ट्रायंगल के एरिया में हमको देखना है। तो देखिए आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है इसको छोड़ के, इतने पोर्शन को छोड़ के, ये जो रिमेनिंग पोर्शन आया है येलो वाला, रिमेनिंग पोर्शन येलो वाला आया है, यहाँ पे देखिए आपका सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है, और इतने पोर्शन में आपका क्वाड्रेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट को इतने पोर्शन में आया है जो ब्लू मैंने मार्क किया है, बाकी में आपका क्वाड्रेंट नहीं आया है, तो आपका थर्ड वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए, तो ये हो गया आपका रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है, वीकली टेस्ट के। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।